ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड मी ऑफ स्नो। अब मैं सोच रही हूँ कोई किसी को देखूँ जो मेरी अच्छी सी यहाँ पे पिक्चर बना सके, तो चलो एक अच्छे व्यू में मेरी पिक्चर आ जाएगी। सो इस टाइम मैं इस रोप का सहारा लेती हुई चल रही हूँ, क्योंकि हाथ पकड़ा के चलने वाली ऑप्शन नहीं है मेरे पास और सहारा फिर जैसा भी है सहारा मिल गया मुझे ताकि मैं गिरूँ ना। और अब इसके साथ साथ ही मैं चलूँगी जब तक ये शीशा प्रेस्ड स्नो है। सो गाइस अपडेट ये है कि मैं गिरी हूँ पीछे। पूरा ये ट्रैक इतना स्लिपरी हो गया ना, और मैं बिल्कुल सीधी गिरी हूँ और मेरी कमर था जाके ज़मीन से लगी है। उफल्ला बंदा आगे मुझे नज़र आ रहा है जो कि मेरी हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ वेट कर रहा है, क्योंकि उसके सामने मैं गिरी थी वो आए थे भी मुझे देखने कि मैं बच गई हूँ। कह रहे आप वापस चली जाओ। मैंने कहा मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मुझे ट्रैक करना है, मैं ट्रैक करने के लिए आई हूँ। कि आप आगे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टाइम मिल जाएगा आपको। अच्छा हाँ, हम तो आपको ये कहेंगे आप यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको ना वापस चले जाना चाहिए, आपके साथ भी कोई नहीं है और आगे जो है ना रास्ता मुश्किल है, कहीं खुदा ना ख्वास्ता आप खाई में गिर गई तो फिर किसी को पता भी नहीं चलना। अब बात इनकी भी ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या अल्लाह अल्लाह करती हुई जाऊँगी अब मैं। गुड लक टू मी। लवली सीनरी है बिल्कुल मेरे सामने, और यही जो लवली सीन्स है ना इनको देखने के लिए ना बेचैनी रहती है मुझे। और ये सारे जो रिस्क है ना, मैं इसी सीनरीज़ को कैप्चर करने और विटनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है मुझे। नहीं आता कोई तो ना आए, खुद आना पड़ता है मुझे, क्योंकि अपने आप के गिरने का डर होता है। स्लो स्लो भी जाओ ना तो बस जब गिरने का टाइम आया होता है ना तो गिर ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है फिर। अभी यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये मिले हैं मुझे, इधर ही होते हैं ना आप। सो ट्रैक स्टार्ट कर दिया है मैंने यहाँ से, और अभी यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है क्योंकि ज़ाहिर स्नोफॉल हुई थी तो पानी बन गया सारा। और ये सॉक्स पहन ले शूज के ऊपर, जूतों पे सॉक्स पहन ले, जूते स्लिप नहीं करेंगे। नहीं मेरे जूते स्लिपरी नहीं है ये यार जिस तरह के शूज हो स्लिप करते हैं, साल बटी हुई है सारे से, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुई है। अच्छा इधर बैठे पहना देते। नहीं मुझे देखने तो दें क्या हुआ होगा। ये इस तरह साल बटी हुई है, सारी स्लिपरी बनी हुई है कोरा में। अच्छा तो हुआ ये है कि वो स्नो पे लोगों ने चल चल के ना वो सॉलिड हो गई है बिल्कुल, और इस पे बहुत फिर आराम से चलना पड़ता है, अदरवाइज़ पाँव स्लिप होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई स्लिपरी है, क्योंकि जूता तो मेरा ठीक है, ग्रिप वाला है, तो आई थिंक सॉक्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे गिरना जो है वो अफोर्डेबल भी नहीं है क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे अब मैं ये सोच रही हूँ कि सॉक्स इस पे पहन के सही रहेगा या मैं अवॉइड ही करूँ इसको और ख़ाली स्टिक ले लें ताकि मुश्किल ना हो कोई। बट आई एम ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड कि आई शुड गेट दीज सॉक्स और नॉट। अब मुझे ये सोचना है कि ये सॉक्स का फ़ायदा है कि नहीं। बहुत ही आराम से स्टेप रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी स्लिप हो रहा है। वैसे तो अभी तक मुझे स्लिपरी नहीं फील हुआ, मेरा जूता थोड़ा हार्ड है एंड आई होप कि आई विल गेट थ्रू इट कंफर्टेबली, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि जो पाउडर स्नो होती है, जब स्नो एक्चुअल में सॉफ्ट होती है पाउडर स्नो, उसमें चलना आसान होता है क्योंकि वो जमी भी नहीं होती, वो पाउडर फॉर्म में होती है, उसमें आपको फोर्स भी नहीं लगती चलने में और आपको कोई मसला भी नहीं होता। लेकिन जो ये पब्लिक ट्रैक्स होते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं, इधर ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों के चलने की वजह से ना, वो प्रेस होने के वजह से ना बिल्कुल सॉलिड शीशे जैसा बन जाता है और वो फिर स्लिप करता है अगर आपका जूता ठीक ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो स्नो बूट भी अगर आपने पहने हो ना वाटरप्रूफ, तो वो जो शीशा जैसा बन गया ना स्नो का, उस पर तो वो भी स्लिप होते हैं आई थिंक सो, क्योंकि वो भी पाउडर स्नो
मतलब ज़्यादा जैसे स्नो है उसमें आपने जाना है तो उसके लिए ठीक रहते हैं। बहरहाल मेरे पास अभी स्नो बूट्स तो नहीं है, मुझे उनका एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि जो ये मेरे बूट्स हैं जो मैंने पहने हुए हैं, इन्हीं बूट्स के साथ पहले भी मैंने ये ट्रैक किया था फरवरी में, तब भी स्नो थी और कुछ मसला नहीं हुआ था मुझे, तो इसलिए मैंने ये सॉक्स वगैरह नहीं लिए हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इन सॉक्स से ना ज़्यादा स्लिप करता है, पता नहीं, आई थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग। असल में मेरा जो ये जूता है ना, ये नीचे से जो इसका सोल है ना, ये प्लेन नहीं है, ये दूसरा वाला है, मतलब इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से ना फ्रिक्शन आ जाती है पाँव में चलते हुए, तो आप गिरते नहीं हो। फॉर द टिकट, और मैं देख रही हूँ धूप तो गायब हो गई है यहाँ पे इतनी जल्दी, और हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे, और मेरे पास कैब भी नहीं है, मैं लेके ही नहीं आई, मुझे था कि सूरज है तो बस ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि धूप किसी एक तरफ ही बस रह गई है। सो यहाँ से मैंने टिकट ली है, 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रैक। सो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई है क्योंकि धूप नहीं है बिल्कुल भी, और इस वजह से छाँव में सर्दी हो जाती है बेसिकली। और आज मैं ये वाला बैग लेके, क्योंकि मेरा ट्रिप का कुछ प्लान ही और तरह का था, तो मैं क्रॉस बॉडी या हाइकिंग बैग्स वगैरह लाई नहीं हूँ, अदरवाइज़ ना वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, और मुझे आदत भी बहुत ज़्यादा हो गई है क्रॉस बॉडी बैग्स की, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ वर्क भी ऐसा है, उसमें भी मैंने वही कैरी किया होता है। लेकिन मैंने कहा चलो कुछ रूटीन से हट के आज कर लेते हैं इस दफ़ा, क्योंकि कोई एडवेंचर ख्वारी प्लान तो बनाया नहीं हुआ, स्लो सा कंफर्टेबल सा टूर प्लान है, तो ये सोच के ना मैंने ये वाला बैग ले लिया थोड़ा फैशन करने की सेंस में। और अब मैं बहुत ही ध्यान से चल रही हूँ, ताकि यहाँ कैमरा में देखते देखते नीचे कोई ऐसी जगह पे मेरा पाँव ना आ जाए कि जहाँ से मैं स्लिप कर जाऊँ। सो दैट्स वाई मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। खामोशी, असल में आज थर्सडे है और मैंने वीक डे चूज़ ही इसलिए किया था ताकि आवाम कम मिले मुझे ट्रैक के ऊपर, क्योंकि मेरा मकसद एक तो व्लॉग होता है, दूसरा नेचर, पीस, साइलेंस, आई लव दैट। तो इस वजह से अभी ये दो आदमी जो हैं ये आगे निकल गए हैं, इन्होंने बातें कर रहे थे, ये इनका काफ़ी शोर था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा यहाँ ब्रेक कर लूँ ताकि ये दूर निकल जाएं, क्योंकि आई डोंट लाइक कि इस तरह से ना साथ साथ चलना, उलझन होती है मुझे। तो ज़िंदगी ना बहुत ही अजीब सी एक्सपीरियंसेस करवा रही है कि अब जैसे कि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मतलब किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ट्रैवल साथ मेरे करने के लिए कोई होता ही नहीं। पहले मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो भी फिर उसकी इंगेजमेंट हो गई, उसके बाद फिर वही जो लड़कों की आदत होती है कि नहीं जाना, शादी के बाद ही जाना बस, तो वो जा नहीं पाती मेरे साथ। अदरवाइज़ हम काफ़ी ट्रैवल करते थे, 4 इयर्स पहले की बात है। उसकी मुझे बड़ी डिपेंडेंसी हो गई थी जब शुरू में उसने आना मतलब मना किया कि यार मुझे तो वो जाने नहीं देते, वो कहते नहीं जाना टूर पे ना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि रिलेशन में आप जाते हो तो वाई द कॉस्ट इज़ सेक्रीफाइसिंग योर सेल्फ, वाई कांट यू लिव योर लाइफ ना, मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आती। एंड दैट्स वाई आई एम रियली सॉर्ट ऑफ नॉट विलिंग टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशन। और इसकी यही वजह है कि माइंडसेट ही मैच ना करता हो तो मज़ा नहीं आता। मतलब आपको एक लाइफ मिली है, उसको भी आपने नहीं जीना तो क्या करना है फिर। और तो ये बड़ी अजीब सी बात है। सो वी हैव गॉट सम सनशाइन। इधर भी लोग बैठे हुए थे हट में, तो मैंने इसलिए यहाँ बैठने का मेरा दिल नहीं किया। कोई ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं होगा, तो वहाँ पे थोड़ी देर धूप में बैठूंगी मैं आगे जाके। अभी यहाँ पे तो बिल्कुल भी स्नो नहीं है, स्टार्ट में थोड़ी सी थी और अब बिल्कुल भी नहीं है। आगे स्नो है, स्नो है आगे ट्रैक पे। स्नो बस ऐसी है।
इधर ट्रैक पे नहीं? ट्रैक पे नहीं है ट्रैक। अच्छा अच्छा, नहीं फिर आगे होती है। ओके ओके। अच्छा, तो ये लोग तो पहले से ही आ गए हैं वापस, लेकिन आगे जो जगह आती है ना वहाँ स्नो होती है। कुछ ऐसे एरिया होता है जहाँ धूप नहीं पड़ती, तो वहाँ थोड़ी बहुत स्नो मिल जाती है। ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कुछ। नेशनल पार्क के अंदर शोरगुल ममनू है। देखें, इतना बड़ा उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, फिर भी जो है ना लोग ना छिछोरेपन से बाज नहीं आते। ही हू जो ख़ासतौर पे जो बॉयज़ आते हैं ना इकट्ठे हो गए, तो वो तो बहुत ही शोर मचाते हैं। और आज सही सुकून है। असल में ना जब स्नोफॉल हुई थी ना, एंड ऑफ मतलब न्यू ईयर नाइट वाला जो टाइम था, उस टाइम मेरे इवेंट्स चल रहे थे, क्योंकि मेरा वो फील्ड ऑफ वर्क है, तो वहाँ से ऑब्वियसली कमाना है, तो ही ट्रैवल अफोर्ड होता है मेरा। तो मेरी कमिटमेंट्स थी। दूसरी मसला ये था कि रश में ना मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। आपको हर जगह पे लोग ही लोग। न्यू ईयर की वजह से वैसे ही बहुत रश होता है, और जब लोगों को पता होता है कि स्नोफॉल होनी है तो ख़ास तौर पे रश ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं नहीं उस टाइम जा सकी। उसके बाद फिर 4 जनवरी वाले टाइम पे भी स्नोफॉल हुई, तब भी मेरे इवेंट चल रहे थे। और अब मैं उन डेट्स में आई हूँ जब मैं फ्री हूँ थोड़ी सी, तो स्नो नहीं है। तो लाइफ इसी का नाम है शायद, कभी कुछ है और कभी कुछ नहीं है। और इसी तरह जो लाइफ का सफ़र है ना वो गुजर जाता है। कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती हैं, कुछ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब इस महीने ही 24 को मीरन जानी का एक ट्रैवल कंपनी है, वो टूर करवा रही है। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उस दिन भी मेरा इवेंट है, कि अब दोबारा से इतने थोड़े से गैप के साथ वापस दोबारा आना मुश्किल है। अच्छा जी अंकल, तो मुश्किल है दोबारा से आना। लेकिन वो जो स्नो एडवेंचर होता है ना, उसकी वजह से मेरा बहुत दिल हो रहा है कि मैं कोई जुगाड़ करूँ। क्योंकि जनवरी है, फिर उसके बाद फरवरी में रमज़ान है, तो रमज़ान में ट्रैवल नहीं करना बिल्कुल। मैंने रमज़ान में घर में ही रहना है और आइसोलेटेड रहना है थोड़ा दुनियावी मतलब लाइफस्टाइल से। सच अ नाइस व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी हाइट पे है ये। तेज़ धूप है सही। इधर तक पहुंच के जो है थोड़ा स्नो के सीन्स आ रहे हैं नज़र, और लगता है कि आगे भी कुछ अच्छे सीन्स स्नो के मिल जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली। यहाँ पे जो ये है ना बर्फ़ सही वो जमी हुई है, तो बहुत ही एहतियात से चल रही हूँ मैं। टक शॉप आ गई आगे। तो ये जो है ना अच्छी खासी स्नो यहाँ नज़र आ रही है नीचे, और ट्रैक पे क्योंकि लोगों के चलने से वो सारी प्रेस हो गई है, तो इस वजह से ना बहुत स्लिपरी हो रहा है। तो मैं इसको पकड़ पकड़ के चल रही हूँ ताकि बीच में नहीं चल रही, गिरूँ ना ताकि। और ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड मी ऑफ स्नो। अब मैं सोच रही हूँ कोई किसी को देखूँ जो मेरी अच्छी सी यहाँ पे पिक्चर बना सके, तो चलो एक अच्छे व्यू में मेरी पिक्चर आ जाए। क्योंकि यहाँ से मैंने वापस नहीं आना, मैंने अयूबिया वाले गेट से ही ड्राइवर को वहीं बुलाया हुआ है। मैंने बस ये 1 गो में करके वहाँ से वापस गाड़ी में बैठना है। इस ट्रैक से मैंने डूंगा गली वापस नहीं आना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं वहाँ वहाँ मैं पिक्चर बनवा लूँ और वीडियो बनवा लूँ, ताकि मेरी अच्छी मेमोरीज़ और व्लॉग भी अच्छा बन जाए। तो देखते हैं, अब ये लोग अपने में लगे हुए हैं, शायद कोई मेरी तस्वीर बना दे इनमें से। लेट्स सी। सो इस टाइम मैं इस रोप का सहारा लेती हुई चल रही हूँ, क्योंकि हाथ पकड़ा के चलने वाली ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और सहारा फिर जैसा भी है सहारा मिल गया मुझे, ताकि मैं गिरूँ ना। और अब इसके साथ साथ ही मैं चलूँगी जब तक ये शीशा प्रेस्ड स्नो है। जब थोड़ी ठीक हो जाएगी फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी स्लिप हो रहा है इधर। शीशा
बन चुका है बिल्कुल बर्फ़ का। और इधर अगर आप देखो ना तो ये है पाउडर स्नो जिसकी मैं बात कर रही थी। इस पाउडर स्नो में ना यू कैन ईज़िली वॉक। मेरे जूते भी वाटर प्रूफ हैं लेकिन इस पर आप इजीली चल सकते हो, स्लिप भी नहीं होगे आप इस वाले पे। बट दिस इज़ द स्लिपरी, जैसे बर्फ़ होती है ना आइस, ये वो चीज़ है, इस पर आप स्लिप करते हो। तो ये सीन है यहाँ पे। और ये मैं अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कर रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ और जा भी रही हूँ। इससे पता चलता है कि हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़ अपडेट ये है कि मैं गिरी हूँ पीछे। पूरा ये ट्रैक इतना स्लिपरी हो गया ना, और मैं बिल्कुल सीधी गिरी हूँ और मेरी कमर इतना जाके ज़मीन से लगी है। उफल्ला खुद जा रही हूँ तो मुश्किल है कि हर चीज़ शूट करूँ। फ़ोन बैग में रखा हुआ था कि अगर खुद गिर भी गई तो कम से कम फ़ोन तो सेफ़ रहे, और अच्छा किया मैंने रखा हुआ था। अब मैं यहाँ से आगे जा रही हूँ। एक बंदा आगे मुझे नज़र आ रहा है जो कि मेरी हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ वेट कर रहा है, क्योंकि उसके सामने मैं गिरी थी। वो आए थे भी मुझे देखने कि मैं बच गई हूँ। कह रहे आप वापस चली जाओ। मैंने कहा मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मुझे ट्रैक करना है, मैं ट्रैक करने के लिए आई हूँ। तो ये इस टाइम बहुत ही डेंजरस किस्म का पाइपलाइन ट्रैक हुआ हुआ है। फुल जो है ना इस टाइम बर्फ़ बन चुकी है। जो स्नो मज़े मज़े की होती है ना वो बिल्कुल जम चुकी है, इधर प्रेस हो चुकी है। और ये लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मुल्तान से आए हैं। ये कुछ लोग यहाँ पे मुझे मिले हैं, ये आए हैं मुल्तान से, और इन्होंने मेरी हेल्प की क्योंकि इन्होंने मुझे देखा था जब मैं गिरी थी पीछे, तो इन्होंने मुझे हेल्प किया। आगे से भी पॉइंट था एक, वो क्रॉस करवाया। और ये बहुत हैरान हो रहे हैं कि मैं अकेली यहाँ पे फिर रही हूँ। और ये इनके साथ इनके फ्रेंड्स हैं। कि आप आगे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टाइम मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ, हम तो आपको ये कहेंगे आप यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको ना वापस चले जाना चाहिए, आपके साथ भी कोई नहीं है, और आगे जो है ना रास्ता मुश्किल है। कहीं खुदा ना ख्वास्ता आप खाई में गिर गई तो फिर किसी को पता भी नहीं चलना। अब बात इनकी भी ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता चल रहा है ये ट्रैक आधा हुआ है कि नहीं हुआ। भी गिर गई। सभी गिर रहे हैं, गिरते गिरते आ रहे हैं। उनकी हेल्प आउट कर देना वो यार, उनको कहे उनको उठा ले। सो गाइस ये देखें जी, एडवेंचर हो गया है यहाँ गलियात में, कोई बहुत हैवी किस्म का। सो गाइस स्लिपरी स्नो के बाद अब कुछ ज़िंदगी आसान हुई है, और मैंने कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं सेफ़ली पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हो गया, स्नो नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना ले। अदरवाइज़ मैंने फ़ोन बैग में रखा हुआ था अपने। अभी क्योंकि धूप उस तरफ चली गई है सारी, इस तरफ बहुत ठंड हो गई है और हाथ ना मेरे सुन्न हो रहे हैं, और ग्लव्स मैंने पहने नहीं हुए। मुझे था कि मतलब चलते फिरते रहना है तो इतनी सर्दी मुझे नहीं लगेगी। सर्दी मुझे उस तरह से नहीं लग रही, बस मेरे हाथ ज़रा सुन्न हो रहे हैं, वो भी अगर ये धूप रहे तो फिर ना होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सो आई एम कंटिन्यूइंग अलोन। वो जो मुझे एक फैमिली मिली थी वो आगे निकल गए हैं, और अल्लाह अल्लाह करती हुए मैं आ रही हूँ। कोई और भी लोग आ रहे हैं पीछे से। उम्मीद करती हूँ मैं कि मैं टाइम सेफली पहुँच जाऊँगी यहाँ पे। और शूज़ जो है ना इन्होंने काम ख़राब करवाया है। वैसे गिर तो सभी रहे हैं थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं। अब मैं ज़रा थोड़ा फास्ट चल लेती हूँ। सो लेट्स गो। ये व्यू कितना हसीन है, सूरज की रोशनी ऐसे दरख्तों में से गुज़र रही है, और अब कहीं जाके मेरे सामने भी सूरज है, बट यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे अच्छा वीडियो रील बन सकती है, बट यहाँ पे व्लॉग ही बनेगा अब। क्योंकि सब गुज़र गए हैं यहाँ से, सो इसलिए। सो गाइज़ आज की स्टोरी में ना जो मैं ये अकेली निकल आई हूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये फील किया कि जो डर होता है ना इंसान के अंदर, वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट करवा देता है उसकी। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, थोड़ा इजी हो गया ट्रैक, बिल्कुल पत्थर हैं सिर्फ, एंड नो स्नो, क्योंकि कोई धूप का रुख है शायद कि जहाँ पे स्नो पिघल के ख़त्म हो चुकी है, और जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ती वहाँ पे स्नो है। तो यही सीखा मैंने। तो अगर मैं डर जाती पीछे वाले पॉइंट पे जहाँ पे ट्रिकी था, स्नो थी,
वो लड़के जो मुझे मिले उन्होंने भी मुझे कहा कि आप वापस चली जाओ, आगे भी और मुश्किल हो जाएगी आपको। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि कोई फैमिली आगे जा रही हो तो आप उनके साथ चली जाओ, कि कम से कम आप सेफली पहुंच जाओ, खुदा ना ख्वास्ता आप गिर के कहीं स्लिप होके खाई में ना गिर जाओ। कंफ्यूज हुई मैं थोड़ा सा कि क्या करूं, लेकिन फिर मेरा दिल यही कह रहा था कि आई शुड कंटिन्यू टूवर्ड्स अयूबिया, और मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे एंड तक जाने के लिए आई हूँ। तो मैंने हिम्मत की और लिटरली आयत करीमा पढ़ती हुई ना मैं चल कर आई हूँ पीछे से। इस तरह का हाल था, और फ़ोन मेरा बैग में था। जाहिर है गिरने की मैं क्या वीडियो बनानी थी, मैंने तो फ़ोन बचाने के लिए बैग में रखा था कि फ़ोन का ना कुछ हो जाए, कि अगर मैं खुदा ना ख्वास्ता गिरती भी हूँ तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर के ना कुछ हो जाए उसको। तो इसलिए मैंने फ़ोन सबसे पहले अंदर किया। बस पता नहीं क्या हुआ, वो स्ट्रेट सी जगह थी वहाँ से मैं गिर गई, और अब यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, तो इसलिए मैं क्विकली इसको क्रॉस कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अल्लाह अकबर। और जो ड्राई यहाँ पे ड्राई सा हो गया है सारा कुछ, मुझे लग रहा है आगे स्नो शायद नहीं होगी, बस वही पार्ट था स्नो का। लेट्स सी आगे स्नो मिलती है या नहीं। अभी फिल वक्त तो क्लियर नज़र आ रहा है सारा मुझे काफ़ी दूर तक। सो कंटिन्यू करते हैं ट्रैक को। और जो भी कोई देख रहा था ना वो मुझे पागल समझ रहा था सीरियसली, कि मतलब अकेली आ गई हूँ मैं, ड्राइवर जो है वो बाहर है अयूबिया, और मैं यहाँ पे अकेली आ गई हूँ। अब ज़ाहिर है उनको तो मैंने लेके नहीं ना आना था इधर, मैंने तो खुद आना था, अपना ट्रैक करना था। और जो ये दोस्त मेरे साथ नहीं आई वो चीज़ मैं नहीं भूलूँगी। मतलब दोस्ती वैसे उस तरह की तो नहीं थी, मतलब ट्रैवल ग्रुप में ही वो मुझे मिली थी, तो वो बहुत इंस्पायर हुई मुझसे मेरे ट्रैवलिंग से। तो उसने कहा था कि यार मैं अकेली तो नहीं जा सकती, लेकिन तुम मुझे साथ लेके जाओ। तो उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों के बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड होने की वजह से अकेली निकल जाती हूँ, क्योंकि वो साथ जाता ही नहीं है। और उसमें एक और एडिशन हो गया है ये जो इस टूर के एक्सपीरियंस के बाद, जिससे मेरा बहुत दिल बुरा भी हुआ है। लेकिन अब वो जो दोस्त है वो भी अपनी जगह ठीक थी, उसकी भी कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए प्लान बनाया था टूर का, और वो ही मेरे साथ नहीं आई। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत मतलब बैड फील हो रहा है मुझे ना, क्योंकि मैं जब किसी को साथ लेके आती हूँ कहीं, तो मेरी कोशिश होती है कि वो पर्सन जो है ना वो कंफर्टेबल रहे और उसको सपोर्ट करूँ। लेकिन जब मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिला तो मेरा दिल टूट सा गया, और अब मेरा ऐसा दिल हो गया कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने किसी के साथ ना आना ही नहीं है, किसी भी फ्रेंड के साथ। कोई भी लड़की मुझे कहेगी ना कि मुझे भी लेके जाओ साथ टूर पे, तो मैंने उसको नहीं लेके आना, क्योंकि मेरा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया अब। एक तो पहले मुझे ट्रस्ट डेफिसिट इश्यूज़ हैं, ऊपर से मज़ीद उसमें इजाफा हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो अब ये थोड़ी थोड़ी सी धूप और हल्की हल्की स्नो आगे आ रही है नज़र। अब अल्लाह करे कि ज़्यादा मुश्किल रास्ता ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि सब आगे चले गए हैं या कोई पीछे वापस चले गए हैं। आई एम अलोन ऑन द ट्रैक राइट नाउ, सो आई प्रे टू अल्लाह ताला मेक इट ईज़ियर फॉर मी, ताकि मैं इजीली सेफली पहुंच जाऊं अयूबिया तक। सो इसी होप के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने इन कदमों को इन रास्तों पे जहाँ पे नसीब लेकर आया है। अदरवाइज़ ये टूर कैंसिल होता होता प्लान हुआ, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे कदम यहाँ पे लिखे हुए थे आने, और इस चीज़ को अल्लाह पाक सेफली जो है ना मुझे वापस भी यहाँ से लेके जाए, आमीन। सो जी आगे फिर स्नो हल्की हल्की नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि मुश्किल ना हो, आमीन।
मुश्किल ना हो रास्ता, क्योंकि अभी तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा जिसकी हेल्प मैं ले सकूं। आई एम ऑल अलोन हेयर एंड अल्लाह इज़ विद मी एज़ यूजुअल। अल्लाह अल्लाह करती हुई जाऊंगी अब मैं। गुड लक टू मी। सो गाइज, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड इट टू द मिड ऑफ द ट्रैक, और ये मिड पॉइंट आ गया है और अब कंटिन्यू करना है यहाँ से। और इससे पता चलता है कि जो हिम्मत करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं को मिलती है मंजिल। जो बुज़दिल होते हैं वो रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं और अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, क्योंकि हिम्मत करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ हो गया ये, और आगे बर्फ़ ख़ास नज़र भी नहीं आ रही। ब्यूटीफुल व्यूज़, सारे वो पहाड़ दिख रहे हैं और वो ऊपर थोड़े थोड़े स्नो कवर्ड माउंटेन भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही हसीन नज़ारा है। इस टाइम धूप इधर से आ रही है, दरख्तों के बीच से धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही है आती हुई। और आगे जहाँ पे धूप है ना, वहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ना हाथ बहुत फ्रीज़ हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी देर धूप में बैठ जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे भी जगह थी, तो यहाँ बैठ जाऊँ या आगे बैठ जाऊँ, ये सोच रही हूँ मैं। आई थिंक यहीं बैठ जाती हूँ, आगे पता नहीं जगह है कि नहीं बैठने की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लवली सीनरी है बिल्कुल मेरे सामने, और यही जो लवली सीन्स है ना, इनको देखने के लिए ना बेचैनी रहती है मुझे। और ये सारे जो रिस्क है ना, मैं इसी सीनरीज़ को कैप्चर करने और विटनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है मुझे। नहीं आता कोई तो ना आए, खुद आना पड़ता है मुझे। कोई नहीं भी आता तो मैं खुद आ जाती हूँ इसी ब्यूटी को देखने के लिए, और इसकी मैं अच्छी सी एक पिक्चर भी बनाती हूँ, क्योंकि ये व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और अगर कोई आए तो मैं उससे कह के कोई अपनी भी वीडियो यहाँ पे बनवा ही लेती हूँ, सोच रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आके फिर से वही आ गया है आइस, फ्रोज़न आइस पे वॉक करने वाला सीन। तो अब इसको क्रॉस करना है। साइड पे रोप्स तो नज़र आ रही हैं, पता नहीं एंड तक हैं कि नहीं। सो यहाँ पे मैं फिर वीडियो बनाने का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अपने आप के गिरने का डर होता है। स्लो स्लो भी जाओ ना, तो बस जब गिरने का टाइम आया होता है ना, तो गिर ही जाते हैं। और दूसरी बात है कि हाथ इतने फ्रीज़ हो रहे हैं ना इस टाइम, क्योंकि 3:45 हो गए हैं और ग्लव्स भी नहीं पहने हुए मैंने। तो हाथों के फ्रीज़ होने की वजह से भी ना मूवमेंट हाथों की ना उस तरह की नहीं होती, फिर ये भी एक वजह है। और अब फिर मैं अपने बाजुओं के सहारे इस रोप को पकड़ते हुए जा रही हूँ नीचे देखती हुई। थोड़ा मुश्किल कम ही लग रहा है ये रास्ता। लेट्स सी हाउ इट गोज़, होपफुली इट विल बी इजी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बीच में पत्थर भी हैं, खाली आइस नहीं है। तो कुछ ऐसा होता है। फिर अभी यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये मिले हैं मुझे, इधर ही होते हैं ना। अब इनको मैंने कहा है कि मेरी वीडियो बना दें, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं कि जो सोलो ट्रैवल है और एडवेंचर है, ये कोई इजी चीज़ नहीं होती। इसमें आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। जैसे कि इस टाइम मेरे हाथ फुल फ्रीज़ हो चुके हैं, मेरे ग्लव्स जो हैं वो भूल गई हूँ लेके आना, और मैं फिर भी चलती जा रही हूँ अपनी विल पावर पे, क्योंकि आई नेवर गिव अप। तो इस वजह से मैं चलती जा रही हूँ। और अब कहीं जाके ये बर्फ़ ख़त्म हुई है, आगे भी है बर्फ़, आगे भी बहुत सारी, इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है। अच्छा, अभी इसका मतलब मुश्किलात के मरहले हैं मेरे लिए बाकी। मैं समझ रही थी शायद मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं। मतलब ऐसे साथ में रोप्स हैं, जी जी बिल्कुल। आगे से क्योंकि पीछे तो रोप भी नहीं थी ना,
जहाँ पे मैं गिरी थी? आगे है। अच्छा आगे है, फिर इजी है। तो यहाँ पे जब स्नोफॉल हो रही होती है उस टाइम बहुत लोग आ जाते हैं। बहुत लोग आ जाते हैं स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए, मौसम चेक करके। हाँ, टूरिस्ट लैंड रश हो जाता होगा। बहुत। रश में तो मज़ा नहीं आता फिर। अभी ये टक शॉप आ गई है कोई। अभी 1 किलोमीटर रहता है रास्ता। अच्छा भैया, अभी 1 किलोमीटर रहता है। 4 में से 3 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर रह गया। सो फाइनली 4:30 हो गए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है इधर और मैं पहुंच गई हूँ टूवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट। इस टाइम सर्दी से हाथ मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं बिल्कुल। और ये आ गया है ना वो लास्ट पॉइंट, यूबिया वाला पॉइंट आ गया है और एडवेंचर बहुत हो गया आज। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये कर लिया और मैं पीछे से ही गिव अप नहीं किया मैंने। और अब मेरे हाथ बहुत फ्रीज़ हो रहे हैं। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठूं और वार्म करूं खुद को, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, फ्रीज़ हो गए हैं मेरे हाथ, बिल्कुल फ्रीज़, और इसलिए ब्लैक ब्लैक हो गए हैं बिल्कुल। और अब यहाँ से मैं जाऊँगी ऊपर। सो जी फाइनली आई एम बैक। और टनल तक मैं नहीं गई क्योंकि मैं पहले गई भी हूँ सर्दी मुझे बहुत लग रही थी। और जैसे ही मैं ऊपर आई तो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ था अपने ड्राइवर को कि आपने इस साइड से मुझे पिक करना, और ये मैंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इस ट्रैक पे इस हालत में वापस जाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि ऑलरेडी अपने जो रेगुलर टाइम में इसको करती हूँ उससे ज़्यादा टाइम में मैंने ये किया है ड्यू टू स्नो, क्योंकि वो बहुत स्लिप हो रही थी, स्लिपरी था बहुत और रिस्की भी था। तो इसलिए मैंने बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स रख के, आपके सामने ही वीडियो है, अभी मैंने जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने दिखाया कि क्या कंडीशन थी। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद और 4:30 हो गए हैं। इंशाल्लाह सेफली आई विल गेट बैक टू गेस्ट हाउस। बहुत थकावट हो गई है मुझे सीरियसली, और लेकिन मज़ा बहुत आया। ऑब्वियसली एडवेंचर का मज़ा तो फिर आता ही है। एडवेंचरस होने का यही तो है कि ख्वारी करके फिर मज़ा आ रहा होता है कि हाँ यार कुछ अचीव किया है। अदरवाइज़ जो एडवेंचरस नहीं होते लोग वो कहते हैं क्या जलील हो गए, ख्वार हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्योंकि आई एम एन एडवेंचरस पर्सन सो आई लाइक इट। यस अनकम्फर्टेबल होता है इंसान और बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन एट द एंड जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है और ये सीन है इधर। सनसेट की बहुत ही खूबसूरत लाइट आ रही है बीच बीच में, अभी आएगी इधर इस तरफ भी। काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं इधर, लेकिन वीकडे है तो उस तरह का रश नहीं है। जो स्नोफॉल जब हो रही थी तब था, उसके हिसाब से कम ही था। ये शॉल्स लटकाई है इन्होंने इधर। ये एक मज़े की धूप आ रही है इधर, वाह ज़बरदस्त। यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे खड़े होकर पिक्चर बना सके? ये पॉइंट है, ये क्या है? ये मतलब व्यू आए ना साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम इस्लामाबाद। और गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम इस्लामाबाद। और कल गलियात से वापस आने के बाद फुल रेस्ट किया मैंने। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, यहाँ इस्लामाबाद में ही होती है, वो भी बाइकर है, तो उसके साथ काफ़ी मज़े किए, गेट टुगेदर की। और खांसी पता नहीं क्यों आने लग गई दोबारा, और काफ़ी लेट नाइट हम लोग जागते रहे। आज मैंने निकलना है वापसी के लिए लाहौर के लिए, और सामान मैं रात को ही पैक कर लिया था सारा। और अभी मैंने नाश्ते के लिए बोला और दरवाज़ा खटक गया, नाश्ता आ गया मेरा। नाश्ते में है साइस ऑमलेट और चाय और अब ब्रेकफास्ट करना है मैंने, और उसके बाद मैं निकलूँगी गज़ाली टर्मिनल के लिए। और व्लॉग जो है मेरा
वो यहीं पे ख़त्म है क्योंकि लाहौर जाने का सफ़र है बस अब, और ब्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट ट्रैवल प्लान्स के साथ दोबारा इंशाल्लाह होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय।